हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आज के सुंदर सत्र में। प्रभुपाद जी के साथ हमने एक माला का जप किया। अब हम आज के अध्याय को मंगलाचरण के साथ शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा, परंतु आप सब साथ हैं तो सत्र बहुत अच्छी तरह से होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त भारते वासुदेव भक्तवृंद। कृष्ण लीला राम 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 विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री कृष्ण स्वामी नित्य नाम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री कृष्ण प्रकाशवती ऋषि प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। सभी को फिर से एक बार दंडवत प्रणाम करते हैं। अध्याय 15 में आप सबका स्वागत करते हैं। पुरुषोत्तम योग। तो योग यानी जुड़ना और पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण। कृपया स्वयं को म्यूट करें। आप सब माइक्स को म्यूट करिएगा। एक बार हम आप सबको म्यूट कर रहे हैं, अपने अपने माइक का ध्यान रखें ताकि हमें आपको म्यूट ना करना पड़े। चलिए, तो शुरू करते हैं अध्याय को। कृपया करके जो भी भक्तगण पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। बहुत ही सुंदर अध्याय, बहुत विशेष अध्याय। इस अध्याय के द्वारा भगवान हमें शिक्षा देंगे कि हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना। तो वो स्वयं हमें बताएंगे कि हम उनसे जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए इस अध्याय की विशेषता को समझें। इस अध्याय को ध्यान पूर्वक, बहुत ही भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक इसको समझें और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ऐसी सफलता की आशा के साथ हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें न केवल इस अध्याय को बल्कि संपूर्ण भगवत गीता को समझने में मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें। और श्रील प्रभुपाद का, हम सबके गुरु महाराज का, हमारे शिक्षा गुरु हिस नामनिष्ठा प्रभु जी का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे, जिनके कारण हम इन सुंदर अध्यायों को, भगवत गीता के सुंदर श्लोकों को अपने घरों में बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। है ना? तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 15, श्लोक संख्या 1। फिर से एक बार क्षमा प्रार्थना करते हैं, आज थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा, तो आप सबको यदि कोई परेशानी या कष्ट है उसके लिए कृपा करके हमें क्षमा कर दें। कोई बात नहीं माता जी। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी।
श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। क्या कहते हैं भगवान? आइए श्री प्रभुपाद से अनुवाद में समझते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। जय। भगवान समझा रहे हैं कि एक शाश्वत अक्षत वृक्ष वृक्ष है, और इस वृक्ष की जड़ें कहाँ है? ऊपर की ओर। और शाखाएं कहाँ है? नीचे की ओर। और इसकी पत्तियां क्या है? वैदिक स्तोत्र। और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें, हम नॉर्मल वृक्ष देखते हैं तो उसकी जड़ें कहाँ होती है? नीचे होती है। शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। लेकिन इस वृक्ष में जैसे कि उल्टा हो, ये वृक्ष की जड़ें कहाँ है? ऊपर है। और शाखाएं कहाँ है? नीचे की तरफ आ रही हैं। लेकिन ये भी बताया गया है कि जो इस वृक्ष को समझ ले वो वेदों का ज्ञाता है। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नियां स्वयं में क्या है? वैदिक स्तोत्र है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा और दूसरी शाखा से तीसरी शाखा में घूमता रहता है। इसी प्रकार इस जगत रूपी वृक्ष का भी कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। एक ऐसा वृक्ष है जिसमें यदि हम इसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, इस ज्ञान द्वारा, भगवत ज्ञान के द्वारा इस वृक्ष को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इस वृक्ष में भटकते ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष है भौतिक जगत। भौतिक जगत में जीव कैसे भटकता है और क्यों भटकता है? जो जीव भगवान की भक्ति में नहीं लगता, जो जीव भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल बैठता है, जो जीव गुरु के निर्देशन में भगवत भक्ति प्राप्त नहीं करता, ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका क्या अंत होता है? वो इसी अक्षत वृक्ष में अर्थात भौतिक जगत में भटकता रह जाता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को इस भौतिक जगत में रहते हुए ज्ञान को अर्जित करके वैराग्य के माध्यम से इस आसक्ति को, इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तो उसी का इस अध्याय में मार्ग सुझाया जाने वाला है। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वैदिक स्तोत्र जो आत्म उन्नति के लिए है वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। अब वैदिक स्तोत्र क्या है? इस वृक्ष की पत्ते हैं। तो इसका मतलब इस वृक्ष में वेद तो हैं, लेकिन इसकी टहनियां क्या हैं? अभी अगले श्लोक में पढ़ेंगे। इसकी टहनियां हमें बताएंगी कि वो मैं समय से पहले नहीं बताऊंगी, आप स्वयं पढ़ेंगे। लेकिन कैसे मनुष्य इस वृक्ष में फंस जाता है उसको हम आगे के श्लोकों से समझेंगे। बाहर निकलने की विधि को जानना अवश्य, बहुत आवश्यक है। बाहर क्यों निकलना है? कि यदि हम इस वृक्ष से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे तो इसमें लिप्त होते जाएंगे। भौतिक जगत क्या है? हमें लिप्त करने वाला है। एक इच्छा फिर दूसरी इच्छा, जैसे कल हमने समझा कि अनियंत्रित इच्छाएं हैं। तो जब तक हम इन इच्छाओं से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इन इच्छाओं के अंदर घुसते ही जाएंगे, अपना पतन करवाने तक अंदर जाते जाएंगे। हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा पतन कब हो गया। क्यों? क्योंकि हम भगवत भक्ति तो कर नहीं रहे। तो मनुष्य को इंद्रियों का दास ना बन करके इंद्रियों को वश में करना सीखना है, जिसका एकमात्र साधन है वैराग्य। आसक्तियों की पूरी तरह से काट। और आसक्ति को हम कैसे काट सकते हैं? भगवत भक्ति के द्वारा। किसी भी भौतिक विषय में यदि हमारी आसक्ति है तो उससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? उस विषय को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। जैसे कि किसी की भोजन में बहुत आसक्ति है, उसको भोजन करना या स्वादिष्ट व्यंजन पकाना खाना अच्छा लगता है, तो वो अपनी तृप्ति ना करके उस भोजन को किसके लिए बनाना शुरू करे? भगवान के लिए। तो उसने अपने कर्मों को, अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित किया, अब वो शुद्ध हो गया। अब जो वो भोग को प्रसाद के रूप में लेगा वो उसका शुद्धिकरण करेगा। और यदि वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए व्यंजन बना रहा है और खा रहा है तो ये कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति कही जाएगी। कौन है? मैं हूँ।
आगे समझाते हाँ, हैं, कृपया करके अपने नो, माइक का ध्यान रखें। आप लाइट हरे जलाइए इसको। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ये हरे वहां राम गिर गई क्या? राम राम हरे हरे। कृपया करके हाँ। अपने माइक को म्यूट करें, जहां हम्म। से भी आवाज आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। तो बहुत सारे भक्तों के हैंड रेज हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो शुरुआत करते हैं। सनातनी शतरूपा माता जी, दूसरा श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। दंड प्रणाम। अ- अधश्चोर्ध्वं प्रसत्रास्तस्य। इसका मीटर तो अलग है ना माता जी? हाँ जी हाँ जी। अधश्चोर्ध्वं प्रसत्रास्तस्य। माता जी याद नहीं आ रहा, आप बताइए थोड़ा कोई सा। बात नहीं, आप सिंपल पढ़ दीजिए माता जी, कोई दिक्कत नहीं। अधश्चोर्ध्वं प्रसत्रास्तस्य शाखा गुणप्रबद्धा प्रशय प्रवालाः। अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैली हुई हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत विस्तृत वृक्ष है, भौतिक जगत फैला हुआ है, हम इसमें फंसते जाते हैं, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। अब जो इसकी टहनियां हैं, उनको पोषण कौन दे रहा है? प्रकृति के 3 गुण। और जबकि कल हमने पढ़ा था कि हमें तो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि हम उसी पेड़ में फंसे हुए हैं, जिसका कि हमें परित्याग करना है, जिससे कि हमें बाहर निकलना है। जितना हमें उससे बाहर निकलना चाहिए, उतना हम उसके अंदर लिप्त होकर बैठे हुए हैं। टहनियां क्या है? इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे और ऊपर की ओर भी जाती हैं, और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। अम, एक सेकेंड। हाँ माता जी, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। जी माता जी। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, कंटिन्यू करिए माता जी। और आगे पढ़ना जी माता जी। जी। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्य लोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। हरे कृष्णा, थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण। तो इस वृक्ष की टहनियां क्या है? इंद्रिय विषय है। अब टहनियां इंद्रिय विषय हैं, उनको पोषण कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीव तो पक्का ही फंसेगा ना। जिस वृक्ष पे वो बैठा है या घूम रहा है, जिस वृक्ष में इधर से उधर टहनी से टहनी, उस वृक्ष को पोषण तो दे रहे हैं प्रकृति के 3 गुण। उसके टहनियां तो है इंद्रिय विषय, तो उसमें रहकर वो उससे लिप्त ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब आगे भगवान समझाएंगे कैसे हो सकता है, कैसे बच सकते हैं। अब आगे हम अगले श्लोकों में समझेंगे। जी माता जी, अगला श्लोक ले जी। लीजिए। न रूपमस्तेह तथोऽभ्यलभ्यते, नान्तो न चार्दिन्न सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसुप्ता पुराणी। अर्थात श्रील प्रभुपाद जी की जय।
अनुवाद प्रभुपाद के द्वारा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भगवान क्या समझाते हैं? इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। जब तक हम भौतिक जगत में हैं, तब तक हम इसके विस्तृत होने को, ये किस तरह से इंद्रिय विषयों में हमें फंसा रहा है, इंद्रिय विषयों, इंद्रिय तृप्ति की तरफ हमें खींच रहा है, भौतिक भोग में हमें फंसा रहा है, हम नहीं समझ सकते। लेकिन यदि इस वृक्ष में रहकर हमें इससे बाहर निकलना है, या रहकर भी इससे लिप्त नहीं होना, तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? वैराग्य। क्या बताया गया है? दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटा जा सकता है। विरक्ति क्या है? आसक्ति का ऑपोजिट। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, विरक्ति मतलब डिटैचमेंट। किससे डिटैचमेंट? इंद्रिय विषयों से, भौतिक विषयों से। उस आसक्ति को हमें काटना है, विरक्ति के हथियार से हमें उसे काटना है, हमें उससे अलग होने का कार्यक्रम शुरू करना है। जब तक हम अपनी प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय को अपने से संबंधित मानते रहेंगे, तब तक हम इससे अपना कटाव नहीं बना सकते। यदि हमें इस भौतिक वृक्ष से अपनी लिप्तता को काटना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यह सोचना शुरू करना होगा कि यह भौतिक जगत क्षणिक है, ये केवल भ्रामक है, भ्रम पैदा कर रहा है। जो संबंधी हमें आसपास में दिख रहे हैं, उनसे हमारा शाश्वत संबंध नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। हम आत्मा के स्तर पे सोचना हमें शुरू करना पड़ेगा। और जब तक हम आत्मा के स्तर पे नहीं सोचेंगे, तब तक हम गलती पे गलती करते ही जाएंगे। तो इस भव बंधन से छूटने के लिए, अर्थात भौतिक जगत से छूटने के लिए, एकमात्र हथियार है विरक्ति। और विरक्ति कैसे आएगी? अपनी आसक्ति को किससे जोड़ दें? भगवान श्री कृष्ण से। क्योंकि ऐसे तो हम विरक्ति कहीं से, कोई वस्तु तो है नहीं कि मार्केट जाए और खरीद के ले आए। कैसे आएगी विरक्ति? धीरे धीरे अपने विषयों को भगवान की तरफ मोड़ दें, अपने कर्मों को, कर्मों के फलों को हम धीरे धीरे भगवान की तरफ मोड़ दें। जैसे इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल हम सब यहाँ बैठ के लाइव देख रहे हैं। हमारी आसक्ति इस समय हमें किस चीज में खींचा करती थी? रात के 9, 9:30 बजे का टाइम है, टीवी में, मूवीज में, वेब सीरीज में, मोबाइल में, लैपटॉप में, किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति के वस्तु या विषय में। अभी हमने क्या किया? इसी समय को किसके लिए रोक दिया? हमने इस समय को भगवान के लिए एक वो स्लॉट बंद कर दिया कि अब ये स्लॉट हमारा फिक्स है। 9 बजे से पहले हम 10 बजे तक 1 घंटा कर रहे थे, अब हमने उसका टाइम बढ़ा के 1.5 घंटा कर दिया। हमने क्या किया? अपने सब्जेक्ट को उधर की तरफ मोड़ दिया। तो क्या हुआ इससे? हमारी जो आसक्ति भौतिक विषयों में थी, वो चेंज होकर किसकी तरफ आ गई? कृष्ण की तरफ आ गई। तो ऐसा करने से हम भगवान की शरण ग्रहण करने के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। एक नाइट में तो ओवरनाइट कुछ होगा नहीं, हमें आजीवन इसका प्रयास करते रहना है। और यदि हमें ये प्राप्ति हो भी जाए, तब भी इसका प्रयास करना है। जरूरी नहीं है कि एक बार में हम कोई थोड़ा सा प्रयास करें और वो भक्ति हमें मिल भी जाए, इतनी सरल भी नहीं है। तो निरंतर प्रयास करते रहना है, दृढ़ता से इस मार्ग पर चलते रहना है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वैन्द द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञै, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। क्या कहते हैं भगवान? क्षमा कीजिए। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, अर्थात झूठी प्रतिष्ठा मतलब सबसे पहले यह सोचना छोड़ना है कि मैं शरीर हूं,
क्योंकि ये भी अपने आप में मेरा सबसे बड़ा झूठ है, झूठी प्रतिष्ठा है ये मेरी कि मैं शरीर हूं, क्योंकि जब मैं शरीर हूं तो फिर मेरे संबंध भी सच्चे हुए, फिर तो मैं जो करूं वो ठीक है। तो सबसे पहले क्या सोचना है कि शरीर तो है, शरीर का अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ये शरीर सत्य नहीं है, ये एक माया है, ये एक भ्रम है, एक टेम्परेरी वस्तु मुझे मिली हुई है। जो वास्तविक सच है वो ये कि मेरा जो आत्मा है वो भगवान का नित्य दास है। तो मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं। तो झूठी प्रतिष्ठा को, झूठे अहंकार को त्यागना है। दूसरा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, मोह से बचना है, किसी चीज के प्रति आसक्ति से बचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुसंगति से बचना है। हमने 10 अच्छे डिवोटी फ्रेंड्स बना लिए, लेकिन उनमें एक ऐसा व्यक्ति डाल दिया जो कि भक्त नहीं है, तो किसी भी समय वो हमें भक्ति के मार्ग से हटाने में या वापस खींचने में सफल हो जाएगा। जैसे कि हिंदी में कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो हमारा भक्ति का जो हम अंदर तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको एक अभक्त मित्र यदि हमारी संगति में रह गया, या कोई भी ऐसा पर्सन जो हमें भक्ति के मार्ग से खींच सकता है, तो वो हमारी सारी भक्ति को किसी भी क्षण विफल कर देगा। तो कुसंगति से बचना बहुत आवश्यक है। अब जरूरी नहीं है कि ये कुसंगति ऐसी हो कि वो भक्त कोई नास्तिक हो। ये भी हो सकता है कि वो धार्मिक कृत्य तो कर रहा है, लेकिन वो हमारे 4 नियमों का उल्लंघन कर रहा है, करने वाला है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कोई भक्त नहीं है तो वो 4 नियम नहीं पालन करता होगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना भोग के लगाए भोजन ग्रहण करता है, आपकी भक्ति को भी तो खराब कर देगा। आप भोग लगा के भोजन शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो किसी दिन आपको खींच के अपने साथ ले जाएगा और ऐसी चीज खिलाएगा आपको जिसमें कि बहुत स्वाद है, लेकिन भगवान का भोग नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का संग क्या करेगा, शुरू शुरू में तो हम उससे थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे, लेकिन एक दिन हम वापस उसी गंध में जाके गिर जाएंगे। फिर किसी दिन उसकी संगति में हम क्या करेंगे, मांसाहार करके अपना नियम तोड़ देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अ, सौंदर्य प्रसाधनों में बहुत ज्यादा लिप्त है, कुसंगति में लिप्त है, मादक द्रव्यों के सेवन में लिप्त लिप्त है, भौतिकता में लिप्त है, तो उसकी संगति से हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। और उस प्रभाव के कारण क्या होगा भाई, आप किसी गंदी जगह पे खड़े होते हैं तो आपको भी तो उसके, आप कीचड़ में उछलेंगे तो आप पर भी तो छींटे पड़ेंगे ना। तो ऐसे अभक्तों की संगत या ऐसे कुसंगति से हमें बचकर रहना चाहिए। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, काम और क्रोध जिन लोगों में अधिक होता है, ऐसे लोगों से हमें बहुत ज्यादा दूरी बना के रखनी है। वरना ऐसे लोग हमें भी एक दिन उसी अ, अपनी उत्तेजना के चलते हमें भी उसमें खींच देंगे। और जो सुख दुख के द्वंद से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति जिसको सुख और दुख में कोई भेद नहीं है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है, कुसंगति से मुक्त है, शाश्वत तत्व को समझता है यानी भगवान को समझता है, जिसकी भौतिक इच्छाएं नाश हो चुकी हैं, नष्ट कर चुका है वो, जो सुख दुख से मुक्ति पा चुका है, जो भगवान की शरण प्राप्त कर चुका है, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होता है। कौन से शाश्वत राज्य को? अर्थात वे भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं पढ़ती हूं आपके लिए। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। मनुष्य के अंधकार से क्या उत्पन्न होता है? मोह उत्पन्न होता है। तो इसलिए अहंकार को त्यागना जरूरी है, क्योंकि अहंकार नहीं रहेगा तो मोह भी नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा किस उसमें रहता है? वो भगवान की शरण में जाने के प्रयास में लगा रहता है। वो भौतिकता से ऊपर उठता है, भगवान को अपना स्वामी मानता है, और ईश प्रेम में चलता हुआ, भगवान की भक्ति करता हुआ एक दिन अपने जीवन के गंतव्य को अर्थात भगवान शरण को प्राप्त कर लेता है। भावेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी पढ़ो। हाँ जी, एक एक करके सबके पास आते हैं हाँ, जिनकी हैंड मंजू रेज। माता जी।
मंजू माता जी पढ़ूं? माता जी आपने हैंड रेज किया हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैंने हैंड रेज नहीं किया है माता जी। कोई बात अच्छा, नहीं माता जी, उनको चलिए दे दीजिए, पढ़ कोई लीजिए बात पढ़ नहीं। लीजिए, कोई बात। छठा और सातवां श्लोक ले लीजिए माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। न तद भासते सूर्यो न शंको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तत धाम परमम मम। वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। भगवान क्या कहते हैं कि मेरा ध्यान किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ना तो सूर्य के द्वारा, ना तो चंद्रमा के द्वारा, ना किसी कृत्रिम बिजली या प्रकाश के द्वारा। भगवान कहते हैं मेरा ध्यान, भगवान का धाम तो स्वयं भगवान के द्वारा प्रकाशित होता है, उनके शरीर की कांति के द्वारा प्रकाशित होता है। और भगवान ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मेरे धाम को आता है वो फिर लौट कर वापस मृत्यु जगत में नहीं आता। तो भगवान का ध्यान धाम कहाँ है, इसको यहाँ से समझते हैं। देखिए यहां से पढ़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। माता जी यहां से पढ़िए प्लीज, जहां से हाईलाइट किया है। हाँ ठीक है माता जी। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं, उन समस्त लोगों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है। चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः ये तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोगों से पूर्ण है जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब हरि तक। बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। तो ये प्रकाश कहाँ से आता है? भगवान के धाम गोलोक वृंदावन से। और ये संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करता है, जिसमें भगवान का वैकुंठ लोक है, भगवान के अन्य धाम है ना, उनके तो सभी रूपों का अपना अपना धाम है। भगवान श्री राम के लिए हम कहते हैं साकेत धाम है, भगवान कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं। उन्हीं का जो विस्तृत रूप है विष्णु, भगवान विष्णु, वो वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो इसलिए उनका जो आध्यात्मिक आकाश है वो पूरा का पूरा स्वयं उनके द्वारा, उनके शरीर की कांति द्वारा अर्थात गोलोक वृंदावन के द्वारा ही प्रकाशित रहता है। जी माता जी, हरे सातवां कृष्णा श्लोक हरे ले कृष्णा। लीजिए। हाँ। मामंसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण ये छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। हम्म, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान कहते हैं कि इस बद्ध जगत में, जो ये हमारा भौतिक संसार है, उसके जितने भी जीव हैं, स्वयं भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कौन है? वो मेरे शाश्वत अंश हैं। शाश्वत माने वो शुरू से हैं और अंत तक रहेंगे, उनका ना तो जन्म होना है ना तो उनकी मृत्यु होनी है। और दूसरा शब्द क्या है? अंश है, अर्थात वो भगवान का ही एक पार्ट है, उन्हीं में से उद्भूतित है। तो बद्ध जीवन के कारण हम क्या करते हैं? हम फंसते जाते हैं। यदि हम इसी लोक में रहकर भगवान की शरण प्राप्त करने का प्रयास करें तो हम इस लोक में रहकर भी इससे ऊपर उठ सकते हैं। जैसे कि कमल का उदाहरण दिया जाता है, कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर उठा रहता है। इसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं वो भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान के भक्ति के कारण इसकी लिप्तता से बचे रहते हैं। हरे कृष्णा। आगे चलते हैं जी। भावेश प्रभु जी, आठवां और नौवां दो श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय।
इस संसार में जीव अपने देहात्मक बुद्धि को एक शरीर दूसरे के में उसी तरह तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर से इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जीव क्या करता है? देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि एक इंपॉर्टेंट शब्द आया। जहां पर देहात्म बुद्धि के स्तर पे जब सोचता है तो क्या होता है? अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी शरीर में ले जाता है। कैसे? जैसे वायु सुगंध को ले जाती है। वायु सुगंध को कैसे लेके जाती है? ट्रैवल करवा के अपने साथ। ऐसे ही जो आत्मा होती है, जो मनुष्य का आत्मा है, वो भी दूसरे शरीर में चला जाता है। और सूक्ष्म शरीर के साथ साथ क्या जाता है? मन, बुद्धि और अहंकार। इसीलिए इसको एक कॉम्पैक्ट वर्ड दिया गया है, देहात्म बुद्धि। तो एक के बाद एक एक शरीर को त्याग कर आत्मा दूसरे शरीर में चलता रहता है। इससे क्या प्रॉब्लम आती है? जीव को क्या क्या कष्ट करना पड़ता है? कष्ट भोगने पड़ते हैं। हर भौतिक शरीर के अंतर्गत उसको कोई ना कोई कष्ट भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई कर्म करता है, उस कर्म का कोई ना कोई फल होता है। उस फल को भोगने के लिए उसको किसी न किसी लोक में जाना पड़ता है। जब वो उन कर्मों के फलों को भोग लेता है तो वो फल खत्म हो जाते हैं, वापस उसको मृत्यु लोक में फेंक दिया जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जीव का प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, जीव का उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना जो भगवान उसको दे रहे हैं कि थोड़ा सा स्वतंत्रता दी कि जाओ अपना जो भी करना चाहते हो करो। लेकिन जीव क्या कर रहा है? उस थोड़ी सी तो स्वतंत्रता में भगवान के साथ अपने संबंध को ही भूल रहा है। इसी कारण से वो इस भौतिक जगत में फंस जाता है और कष्ट भोगता रहता है ना। तो यहाँ पर बहुत सुंदर इसको समझाया है श्रील प्रभुपाद ने। तो प्रभु जी थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। Yes, माता। आप पढ़ना शुरू हरे कीजिए, कृष्णा मैं माता रोक जी। दूंगी आपको जहां लगेगा। हाँ जी, पढ़िए। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। 1 मिनट माता जी। 1 मिनट माता जी, सिर्फ 1 मिनट। हाँ हाँ, कोई बात। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में भी जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वैसी उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपना चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवताओं का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। थैंक यह यू। दावा मिथ्या है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर। तो क्या बताया गया है कि जैसी चेतना जीव बनाएगा, और वो भी खासकर स्पेशली अंत समय में, उसी से उसकी अगली योनि निर्धारित होती है, जिसके संदर्भ में हमने भरत महाराज का बहुत सुंदर प्रसंग भी समझा। तो जीव किस योनि में जाना चाहता है, किस तरह का जन्म पाना चाहता है, ये उसके स्वयं के कर्मों पर ही निर्भर करता है। और यदि कोई जीव नहीं चाहता कि फिर से उसे इस शरीर में आना पड़े, इस देहात्म बुद्धि में आना पड़े, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़े और उसको कष्ट भोगने पड़े, तो वो क्या कर सकता है? भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। भक्ति मार्ग पर चलता हुआ इस भव बंधन को आसानी से काट सकता है। क्योंकि एक बार जो भगवान के सनातन धाम चला जाएगा वो लौट के तो आएगा नहीं। तो जीव का प्रयास क्या रहना चाहिए? कि मैं इस भव बंधन के चक्र को काटूं और भगवान के धाम पहुंचूं। जी प्रभु जी, अगला श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय।
इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सुपुंजित है। यह प्रकार वह इंद्रियों विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय भोग करता है। हरे कृष्ण माता जी, श्रील प्रपात कीजिए। जय हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो दूसरा स्थूल शरीर धारण करने का क्या अर्थ है? अब एक स्थूल शरीर जो उसका शरीर था, जो भौतिक शरीर था, उसका नाश हुआ, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? आत्मा देहांत स्थानांतरित हो गई। कहा? दूसरे शरीर में। तो उसको दूसरे शरीर के साथ साथ नए हाथ, पैर, कान, जीभा, इंद्रिय विषयां और इंद्रियां और इंद्रिय विषय आदि सब कुछ मिल गए। उससे क्या होगा? फिर से वो उन्हीं इंद्रियों में लिप्त होना शुरू हो जाएगा। जब तक वो अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं लगाएगा, जब तक वो अपनी चेतना को पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं बनाएगा, तब तक वो इसी चक्र में बंधा रहेगा और फंसा रहेगा। तो उसको क्या करना है? अपनी आसक्ति को छोड़ना है, विरक्ति के शस्त्र से इसे काटना है। और ये कैसे संभव है? ये कोई अलग से विरक्ति का शस्त्र नहीं लेना, अपनी आसक्ति को कृष्ण की तरफ डाइवर्ट करना है। यही बार बार अलग अलग श्लोकों के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं। सौरभ बैनर्जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। 10वां और 11वां शिल श्लोक ले प्रभुपाद जी, लीजिए। जी माता जी, शिल प्रभुपाद जी की जय। जय। उत्क्रामन्त्यं शीतं व अपि भुजानं वा गुण अभ्युतं विमूढान् अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद जी की जय। जय। मूर्ख मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह के शरीर को भोग करता है। लेकिन जिसकी आंख ज्ञान में प्रशिक्षित होता है, वो ये सब देख सकता है। हरे हरे कृष्ण। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो तो इस ज्ञान को समझ लेता है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो इस ज्ञान को कैसे समझेगा? उसने तो अपनी आंखों पर माया की पट्टी बांध रखी है। शरीर को त्यागते समय भगवान का स्मरण वो करेगा कैसे, जब जीवन भर उसने भगवान का नाम ही नहीं लिया? तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? समय रहते उस समय की तैयारी करता है। जैसे कि हमें किसी एग्जाम में पास होना होता है तो हम सारा साल उसके लिए पढ़ते हैं। अगर हम आखिरी दिन पे बैठकर उसके लिए पढ़ेंगे तो क्या हमें अगले दिन सब कुछ पूरा पूरा ठीक ठीक याद रहेगा? नहीं। इसी प्रकार जीवन का अंतिम जो पल है वो जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम है हमारे लिए। तो उसको पास करने के लिए हमें थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। यदि भगवत धाम जाना है तो कुछ तैयारी तो हमें भी करनी है ना। मृत्यु कौन से पल आ जाए हमें क्या पता। अब एक ऐसा मिथ है, एक ऐसा भ्रम है समाज में कि अभी तो बहुत छोटे हो, अभी तो यंग हो, क्या करोगे भक्ति करके? की तो पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है। आराम से 60-70 साल के हो जाएंगे फिर सोचेंगे। ये तो किसी को नहीं पता कौन 60 तक जाएगा, कौन 70 तक जाएगा, या कौन कल भी होगा या नहीं होगा। तो इसलिए भक्ति की कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। समय रहते ही हमें भगवान के भक्ति की ओर चलना चाहिए। समय रहते ही हमें भौतिक प्रकृति से अपनी आसक्ति को कम करते हुए भगवान की तरफ उसे मोड़ते हुए अपने कर्म फलों से स्वयं को मुक्त करना चाहिए, ताकि न हम कर्मों के फलों को भोगने के लिए किसी उच्च या निम्न लोक में जाएं और न वहां फल खत्म होने पर वापस मृत्यु लोक में आकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे। जी प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। यतन्त योगिन च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् जयं जतं च अपि अकृत आत्मान न एनं पश्यन्ति अचेतसः। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद जी की जय। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब
स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण महाराज। थैंक यू प्रभु जी। तो आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है? जो स्वयं को आत्मा के स्तर पे समझ जाता है, जो ये मान लेता है कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ, ये पूरी भौतिक प्रकृति और इस प्रकृति में उपस्थित हरेक वस्तु, हरेक व्यक्ति, हरेक विषय, सब कुछ श्री कृष्ण के, भगवान के अधीन है। मेरा किसी चीज पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिकार ही नहीं है। मैं तो केवल, उन्होंने मुझे कर्मों के सजा देने के लिए यहाँ भेजा है, तो मुझे इस सजा को काटना है। लेकिन इस सजा को भी तो मैं सुगम बना सकता हूं ना। ये जर्नी है तो बहुत कठिन, लेकिन इसको अगर मुझे अच्छा बनाना है, यदि हम किसी जर्नी पे जाते हैं और उसे अच्छा बनाना होता है, तो हम साथ में कुछ म्यूजिक सिस्टम कैरी कर लेते हैं, कुछ खाने पीने का सामान कैरी कर लेते हैं। इसी तरह से यदि हमें इस जीवन को सुगम और सुंदर बनाना है, तो हमें भक्ति को अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। तभी हमारी ये यात्रा, ये जीवन यात्रा अच्छी तरह से संपन्न होगी। तो आत्म साक्षात्कार कर लेने के बाद तो मनुष्य इस ज्ञान को समझ लेता है, लेकिन जो इस ज्ञान को नहीं समझते, अर्थात आत्म साक्षात्कार नहीं करते, भगवान और उनकी भक्ति से नहीं जुड़ते, उनका फिर अंत और उनके फिर आगे की मुक्ति या गति बहुत बुरी होती है। हरे कृष्णा। सस्मिता पात्रा माता जी, हरे कृष्णा। 2 श्लोक ले लीजिए, 12 और 13। हरे कृष्ण माता जी। हरे सदा प्रणाम। हरे कृष्ण। धर्म प्रणाम माता जी। जत आदित्यं गत तेजो जगत् भासयते अखिलं जत चंद्रमासि जत जग यज्ञ सॉरी, और एक बार पढ़ती हूँ माता जी। पढ़ी पढ़ी। जत आदित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलं जत चंद्रमासि यज्ञ अग्रो जत तेजो तत्तेजो विद्धि विधि मामकम्। मामकम्। हम्म, शिला पढ़ी। प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हम्म, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही मुंह से ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण माता जी। तो क्या बता रहे हैं भगवान? कि जो सारे विश्व को प्रकाश देने वाला सूर्य है, और रात्रि में, सारी रात्रि में पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला चंद्रमा है, ये दोनों सूर्य और चंद्र, जो तेज, जो प्रकाश लाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? वो मुझसे उत्पन्न होता है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य से समझेंगे। जी माता जी, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कृपा करके पढ़ें हाईलाइटेड टेक्स्ट को। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से इनसे ही ही उद्भूत उद्भूत है। होता है। थैंक यू माता जी। तो ओके। हमें ये समझना चाहिए कि ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये अग्नि, ये बिजली, ये जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, हमारे पंच तत्व, हमारी इंद्रियां, यहाँ तक कि हमारा भौतिक शरीर और हमारा आत्मा, ऑब्वियसली सब कुछ भगवान का अंश है। यदि हम इस शरीर से अपनी पहचान समझेंगे, तो हम इस तथ्य को कभी नहीं जान पाएंगे। हमारे अंदर जो दिव्य तत्व है, अर्थात हमारा आत्मा, वो शाश्वत है, वो भगवान का अंश है। और अंश होने के कारण वो दिव्य है। उसके स्वभाव, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो नेचर है, वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भौतिकता में लीन होने के कारण इस रहस्य को समझ नहीं पाते और भगवान से अपने संबंध को भूल बैठते हैं। उसके कारण हम कष्ट भोगते रहते हैं। जी माता जी, 13वां श्लोक पढ़िए। जी माता जी। गामविश्य च भूतानि धारयाति अहम् ओजसा पुण्यसि च औषधि सर्वो समो भूत्वा रसात्मकः।
शिला शिला प्रभुपाद की द्वारा शिला प्रभुपाद के जय अनुवाद। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान ने एक और रहस्य बताया। भगवान कहते हैं मैं तो प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। जैसे कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक होते हैं और ब्रह्मांड एक नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है। तो भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक लोक में हूं, यानी हमारे ही ब्रह्मांड में नहीं, जितने ब्रह्मांड हैं उन सबके प्रत्येक लोकों में भगवान स्वयं स्थित रहते हैं, प्रवेश करते हैं। और भगवान की शक्ति के कारण ही सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी कक्षा यानी ऑर्बिट्स में रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो जो भी वनस्पतियां हम यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, भगवान कहते हैं उनका भी जीवन रस कौन है? स्वयं मैं हूं। चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा हमें दिखते हैं जीवन रस प्रदान करते हुए, पर वास्तव में चंद्रमा शक्ति कहाँ से लाते हैं? उनकी शक्ति भी भगवान से ही आती है। तो हम यहां से पढ़ते हैं। जी माता जी, मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, कृपा करके पढ़ें। जी माता जी। अंश परमेश्वर का एक अंश। अंश हाँ सॉरी, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव अनेक उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीरभूत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह शरीर के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं में समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी शरीर शरीर पानी लेकिन में डूब मरने के जाता है। तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। हम्म, इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। थैंक यू माता उनके जी। ओके, भगवान क्या धन्यवाद माता समझा जी। रहे हैं कि जैसे कोई शरीर हो, यदि वो चेतना उसमें होगी, अर्थात यदि वो जीवित होगा, तभी तो वो पानी में कोई ना कोई क्रिया करेगा। यदि वो मृत हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। इसी प्रकार जो ये लोक हैं, ये क्यों अपने अपने कार्य कर पा रहे हैं? क्योंकि भगवान इन्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। यदि भगवान इन्हें शक्ति या चेतना प्रदान नहीं करेंगे तो ये सब मृत के समान रहेंगे। जिस शक्ति के कारण ये सारे लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में बने हुए हैं, वो शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान कहते हैं वो शक्ति मैं प्रदान करता हूं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सरिता दानपुरे माता जी, 14वां श्लोक। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापमान प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अनुवाद। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता माता जी। जी, तात्पर्य पढ़ना है माता जी? हाँ जी, अनुवाद को समझते हैं फिर पढ़ेंगे माता जी। तो जी। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी कि वैश्वानर हूं। तो पाचन अग्नि क्या है? जो हम जब कोई भोजन या कोई भी खाद्य पदार्थ हम अपने अंदर डालते हैं तो उदर में जा करके पाचन अग्नि जो होती है वो उससे पचाने का कार्य करती है। भगवान कहते हैं जीव के अंदर की वो पाचन शक्ति भी मैं हूं। उस लेवल तक भगवान समझा रहे कि सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है। मतलब हम जो भोजन भी कर रहे हैं उसको खाने का भी हमारा अपना कार्य नहीं है। हम स्वयं चाहें तो अपने भोजन को पचा नहीं सकते, क्योंकि जो पचाने की भी शक्ति है वो भी भगवान द्वारा आती है। और हमारा जो श्वास है, श्वास प्रवास वायु, वो भी कौन है? भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूं।
तो अन्न को भी पचाने का जो काम है मनुष्य के शरीर में, वो भी स्वयं भगवान करते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सुंदर मैं आपको हाईलाइट करके देती हूँ। हाँ जी माता जी, कृपया करके यहाँ से पढ़ें ये, जी क्योंकि माता जी। भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में यहाँ से जी जी माता जी। जी। जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि भगवान सभी पाचक में अंश की सहायता करते हैं, तब तक खाने में कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में 1.2.27 में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादि भ्योन्तः प्रतिष्ठान च, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाने वाले पेय, कुछ थोड़ा सा कुछ चबाए जाने वाले भोज्य, कुछ चाटे जाने वाले लेह्य, कुछ चूसे जाते हैं चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पाचक शक्ति है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो 4 प्रकार के जो अन्न भगवान ने बताए कौन कौन से, जिनको हम चबाते नहीं, डायरेक्ट निगल जाते हैं, यानी पीने वाले पदार्थ, तो वो पेय कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम चबा चबा के खाते हैं, भोजन जैसे हम बोलते हैं, तो उसको हम भोज्य कहते हैं। भोजन, भोज्य मतलब जो भोजन करने लायक हो। कुछ हम चाट करके खाते हैं, उन्हें हम लेह्य कहते हैं। और कुछ पदार्थों को हम चूस करके खाते हैं, तो उन्हें हम चोष्य कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये चारों प्रकार के अन्न, कौन कौन से चारों? पेय, भोज्य, लेह्य और चोष्य, अर्थात चबाए जाने वाले, पीने जाने वाले, चाटे जाने वाले और चूसे जाने वाले, इन सबको जो पाचन का की प्रक्रिया प्रदान करता है वो शक्ति में है। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर आया था, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा हमें पाचन शक्ति भी मिलती है, अर्थात इस अन्न को उत्पन्न भी भगवान कर रहे हैं और मनुष्य के अंदर इसको पहुंचाकर उसको पाचन देना, अर्थात उसको अंदर तक भी वही भगवान पहुंचा रहे हैं। इसमें मनुष्य का कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए स्वयं को कर्ता मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। जी माता जी, 15वां श्लोक बहुत ही हरे इंपॉर्टेंट है, कृष्ण। पढ़िए। जी माता जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च, वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदान्तकृत् वेदवित् देव चाहम्। अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भगवान स्वयं कह रहे हैं। 15.15 हमें ये रेफरेंस याद रखना है, क्योंकि कोई यदि कल को हमसे पूछे कि कहाँ भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारे जीव के हृदय में भी रहता हूँ, तो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक 15.15, कि मैं हर जीव के हृदय में रहता हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति है। स्मृति यानी याद रखने की शक्ति, विस्मृति यानी भूल जाने की भी शक्ति, और ज्ञान यानी नॉलेज। तो भगवान कहते हैं मुझी के कारण तुम किसी वस्तु को याद रख सकते हो या भूल सकते हो या उसे समझ सकते हो। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, अर्थात वेदों का जो प्रयोजन है वो क्या है? भगवान को समझना। और वेदों को देने वाला या उसका संकलन करता भी मैं ही हूं। तो भगवान ने सब कुछ, हर चीज के उद्भूत वो कैसे हैं उसके बारे में हमें यहाँ बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। अब जीव कैसे भगवान को भूल जाता है, किस चीज में लग जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। तो माता जी कृपा करके यहाँ जी से माता थोड़ा सा पढ़िए, मैं आपको फिर बता जी। दूंगी जी जहां माता हम रुकेंगे। जी। जी माता जी। जीव जो ही अपने तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है।
यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख को केवल भोग ही नहीं करता, सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान प्राप्त पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे इसलिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों में होती है। यो सौ सर्वैर्वैर दैत्य गीते गीयते, चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों के एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। समझना है। वेद हमें थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, बहुत सुंदर। तो भगवान क्या समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं कि भगवान के श्लोक से हमें क्या समझना है कि वेद भगवान द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों का जानने वाला मैं हूं, और वेदों को जानने का उद्देश्य मुझे जानने का उद्देश्य है। तो भगवान स्वयं से आके हमें ये बात समझा रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की इस बात को श्री प्रभुपाद किस तरह से समझा रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ता है, यदि कोई भगवान के साथ भक्तिमय संबंध को पुनः स्थापित करता है, अर्थात वो वेदों का ज्ञाता है, तो मोटे तौर पे अगर हम इतना ही अच्छी तरह से समझ लें कि हम लोग कलयुग के लोग हैं, बहुत अच्छी तरह वेद शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी अच्छी बुद्धि नहीं है हमारी, सतयुगी आत्माएं नहीं है, हम बहुत विकारों से पूर्ण है, हम लोग तमोगुणी है, रजोगुणी है, कहाँ से हम इतने शुद्ध शाश्वत वेदों को समझेंगे। लेकिन यदि हम केवल इतना ही समझ लें कि हम भगवान के दास हैं, कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें भगवान की ही कोई ना कोई मर्जी छुपी हुई है, तो हम सब कुछ जान लेंगे। अर्थात यही मेन वो ज्ञान है जिसको कि हमें समझना है। जिसने ये समझ लिया वो वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्णा साधना माता जी। हरे कृष्णा साधना सिंह माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा। 16वां और द्वा 17वां। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षराक्षरम एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटास्थो अक्षर उच्यते। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। हरे कृष्ण। तो जीव दो प्रकार के हैं, भगवान कहते हैं हरे दो कृष्ण। प्रकार के जीव हैं, च्युत और अच्युत। जैसे कि बार बार हम अर्जुन जो है, हम देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान को अच्युत कहते हैं। तो च्युत का अर्थ क्या हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है, खत्म होने वाला। और अच्युत कौन सा होता है, जो उसका ऑपोजिट, मतलब कि जो कभी समाप्त नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। जी। क्षर अक्षर ये भी सेम शब्द है, अच्युत कहें या अक्षर कहें, च्युत कहें या क्षर कहें। तो भगवान कहते हैं दो प्रकार के जीव होते हैं, एक च्युत और एक अच्युत। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर है, अर्थात जो भी कुछ है वो टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ नहीं है, स्थायी कुछ नहीं है, सब कुछ अस्थायी है, किसी का अस्तित्व यहाँ स्थायी नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव क्या है, अच्युत है, क्योंकि वहां जो जाएगा उसका अंत होना ही नहीं है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद ने दो चीजें समझाई हैं। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, क्योंकि जीव तो अनलिमिटेड है ना, हम तो केवल अपने ब्रह्मांड की ही लोगों की काउंटिंग नहीं कर सकते, तो ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है जिनको हम जानते ही नहीं, उनकी काउंटिंग कहाँ से करेंगे। तो इसलिए जीव तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, असंख्य जीव हैं, और जितने जीव हैं सारे के सारे अनंत हैं, क्योंकि किसी का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो भगवान कहते हैं कि इनको दो श्रेणियों में विभाजित कर दो। ऐसे जो जिनका अंत हो सकता है वो अ, च्युत हो गए या क्षर हो गए, और ऐसे जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई क्षय नहीं होना, जिनकी कोई कमी, जिनमें कोई कमी नहीं आ सकती, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, वो अच्युत या अक्षर कहलाते हैं, है ना।
जी माता जी, आप कृपया करके सेकंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू करें यहाँ हरे से। कृष्ण माता जी। हाँ। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हरे। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियां से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है, तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक जगत में जीव 6 हाँ, एक बार यहाँ परिवर्तनों पर से रुकते हैं गुजरता माता है। जी, फिर इसको भी पढ़ेंगे। जी एक बार यहाँ पर जी समझते हैं इसको। जी जी भगवान समझा रहे हैं, हमारे गुरुदेव शिव प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं ना। हम पहले छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर प्रजनन की स्थिति आती है। फिर आगे हमारा जो है शरीर धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाता है, क्षीण होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर उस शरीर का अंत हो जाता है। तो ऐसा ये जो परिवर्तन है, इसका कारण क्या है कि हम भौतिक पदार्थ के संसर्ग में है, और भौतिक पदार्थ तो स्वयं ही खत्म होने वाला है। जब हम ऐसी चीजों के संसर्ग में रहेंगे जो स्वयं ही अस्थायी हैं, यानी कि टेम्परेरी हैं, तो हमारा अस्तित्व भी तो टेम्परेरी हो जाएगा ना। और जब हम स्थायी के संपर्क में आते हैं, अर्थात आध्यात्मिक चीजों के संपर्क में आते हैं जिनका अस्तित्व स्थायी है, तो वो स्थायी के तरफ चलेंगे। तो जीव क्योंकि भौतिकता के संसर्ग में आता है, इसलिए जीव भी अस्थायी कैटेगरी में आ जाता है। यही जीव जब भगवान के सानिध्य में आ जाएगा तो स्थायी अस्तित्व को प्राप्त कर लेगा। तो कितना सरल भाषा में हमें श्री प्रभुपाद ने समझाया। तो शरीर के इन 6 परिवर्तनों को समझते हैं, माता जी से सुनते हैं। जी माता जी, ये पैराग्राफ हरे कंप्लीट कर कृष्ण दीजिए। माता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। हाँ, जन्म, 6 वृद्धि। परिवर्तनों से ध्यान से इन 6 परिवर्तनों को समझते हैं। जी जी। जी जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश, ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर शरीर परिवर्तन नहीं होता है। वहां न जरा है, न जन्म है, और न मृत्यु। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इन 6 परिवर्तनों से, जिससे कि ये भौतिक जगत चलता है, परिवर्तन है, चलायमान है, क्रियाशील है, और जीव भी इन 6 परिवर्तनों से गुजर रहा है। भौतिक है ये परिवर्तन, भौतिक शरीर के परिवर्तन है। आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है, आत्मा पे किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा का ऐसा नहीं है कि जब किसी शरीर में आता है तो छोटा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर उसका निधन हो जाता है। नहीं, ये जो परिवर्तन हम भौतिक जगत में देख रहे हैं, ये केवल भौतिक शरीर के परिवर्तन है। आत्मा के ऊपर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन असर नहीं डाल सकता, फिर चाहे वो ब्रह्मा जी स्वयं क्यों ना हो, और चाहे कोई एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, क्योंकि है तो दोनों ही जीव। जी माता जी, 17वां श्लोक ले लीजिए। साधना सिंह माता जी। कृष्ण साधना माता सिंह जी। माता जी, पढ़ना चाहेंगी हरे आप? कृष्ण। जी जी उत्तम पुरुष अस्त्वन्य परमात्मे अत्युदाहृत यो लोकत्रय माविश्य विभत विभतर्यय ईश्वरः। शिला प्रभात जी की जय। शिला प्रभात जी के द्वारा इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हम्म, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो 2 प्रकार के जीवों की जो कोटियां थी, एक जिनका क्षय हो जाता है, जो क्षर हैं या च्युत हैं, और दूसरे जिनका क्षय नहीं होता, जो अक्षर हैं, जो अच्युत हैं। उन दोनों के अलावा कौन है? परम पुरुष परमात्मा है। और परमात्मा कौन है? अविनाशी है, भगवान है। वो भगवान जो सब चीजों के नियंता हैं, नियामक हैं।
जो समस्त स्तोत्रों के स्तोत्र हैं, जो समस्त उद्गमों के उद्गम हैं, जहां से प्रत्येक वस्तु और विषय का विस्तार होता है। He is the source of all sources. He is the reason of all reasons. He is the cause of all causes. जो समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा है ब्रह्म संहिता में? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो समस्त कारणों के कारण है वो है स्वयं भगवान। पिछले अध्याय में भी कहा था ना भगवान ने, अहम बीज प्रतपिता। हाँ, बिल्कुल सही। कल बताया था भगवान ने कि मैं बीज प्रदाता पिता हूं समस्त योनियों का, समस्त जीवों का। मीनल तिवारी माता जी, आपने हैंड रेस किया था, आप पढ़ना चाहेंगी? जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षराम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। परम अर्थात सबसे ऊपर। तो सबसे उच्च, सबसे सर्वोच्च पुरुष कौन है? स्वयं भगवान। और वो कह रहे हैं, खुद को खुद बता रहे हैं। तो यहां से माता जी थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, कृपया करके ये पैराग्राफ पढ़िए प्लीज। जी माता जी। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से नहीं है। लोके शब्द पौरुष आगम स्मृति बस माता शास्त्र जी में। यहीं पे रुकते हैं। तो भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। तो क्या समझा रहे हैं? श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जीव, जो बद्ध जीव है या जो मुक्त जीव है, दोनों में से कोई भी भगवान से ऊपर नहीं है। न तो बद्ध जीव उनसे ऊपर है, न तो मुक्त जीव उनसे ऊपर है। सबसे ऊपर सर्वोच्च अवस्था में कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। जीव का स्तर भगवान के स्तर के बराबरी कभी नहीं कर सकता। गुणों में भले ही वो बराबर भगवान के समान हो जाए, क्योंकि गुण तो इसलिए सेम है क्योंकि वो उनका अंश है, लेकिन मात्रा में वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हरे कृष्ण माता जी, 19वां हरे श्लोक में। हरे कृष्ण माता जी। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित लोक होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इंपॉर्टेंट शब्द आया, मुझे संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है। संशय रहित अर्थात कोई डाउट नहीं है भगवान के एग्जिस्टेंस पे। भगवान कहते हैं डाउट नहीं होना चाहिए। और जो कोई भगवान को एकदम अनडाउटेडली समस्त कारणों का कारण, समस्त स्तोत्रों का स्तोत्र, समस्त समस्त उद्गमों का उद्गम, सृष्टि का संचार करता, पालनहार और संहारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, जो कोई ये मानता है कि यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ भगवान के अधीन है, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है, वो ही सब कुछ जानता है। और ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं, मेरी पूर्ण भक्ति में रत माना जाता है, अर्थात पूर्णतया कृष्ण भावना भावित माना जाता है। अंतिम श्लोक जी माता भावेश जी। जी जी पढ़िए। माता जी। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यस्य भारत। यह नग माता जी थोड़ा स्क्रॉल। हाँ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे।
हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। भगवान कहते हैं जो इस ज्ञान को समझ रहा है, जिस गुह्य ज्ञान को मैंने प्रकट किया है, जो कोई इसे समझ रहा है वह बुद्धिमान है, और ऐसे व्यक्ति के सारे प्रयास पूरी तरह से पूर्ण हो जाएंगे। तो इसको श्रील प्रभुपाद से समझते हैं। प्रभु जी पढ़िए, भावेश प्रभु जी। कितना आप बताएंगे माता जी कब तक? हाँ ठीक। हाँ, अ, मैं मार्क कर रही हूँ, आप पढ़िए प्लीज। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यह सारे शास्त्र का सार है, और भगवान ने इस जिस रूप में कहा है उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलम से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो सार, ये जो अंश मैंने तुम्हें गुह्य रहस्य बताया है, यही समस्त शास्त्रों का सार है। और जिस रूप में हमें ये मिल रहा है उसी रूप में यथारूप हमें हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद द्वारा भी मिला है। तो इसका मतलब यदि हम श्री प्रभुपाद द्वारा रचित इस भगवत गीता को अच्छी तरह से समझें तो हम उस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं जो भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं। और ऐसा ज्ञान मनुष्य के सारे कल्मशों से उसे मुक्त कर देता है, उसके कर्म बंधनों से मुक्त करके उसे भगवान की शरण प्राप्त करवाता है। हरे कृष्णा। सनातनी शतरूपा माता जी कृपा करके ये पैराग्राफ पढ़ें। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे जिस कृष्ण। अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ, हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक श्री कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। हरे कृष्णा। हरि थैंक यू बोल माता माता जी। जी। हरि बोल। तो हरि भक्ति में आगे जाने से, भक्ति मार्ग पर चलने से क्या फल मिलता है कि मनुष्य स्वतः ही, स्वयं ही अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो भक्ति में आगे बढ़ता है, जब वो भक्तों का संग ग्रहण करता है, जब वो कृष्ण भावनामृत में नीचे से ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, तो वो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। भगवान के प्रति उसका प्रेम और बढ़ता है। भगवान के प्रति भक्ति है क्या? भक्ति की डेफिनेशन क्या है? भक्ति है भगवान की प्रेममयी सेवा। तो जब वो भक्ति करता है अर्थात भगवान की और सेवा करता है, तो भगवान के प्रति आकृष्ट होता जाता है, भगवान से उसकी अटैचमेंट बढ़ती है। और क्योंकि भगवान से अटैचमेंट बढ़ती है तो मटेरियल चीजों से उसकी डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां जो आसक्ति थी अब वो भगवान में लग गई। हर टेस्ट को चख रहे हैं ना हम। भक्ति सर्वोच्चम सर्वोच्च टेस्ट है, फ्लेवर है। जब हम उच्च रस को चखेंगे तो निम्न रस का फिर क्या औचित्य रह जाएगा? हमने छोटी मोटी टॉफी नहीं खाई ना, हमने रसगुल्ला खा लिया, तो टॉफी वाला फिर किसको अच्छी लगेगी? सौंफ खाना किसको अच्छा लगेगा? एक मीठा मीठा गरम गरम सर्दियों में गुलाब जामुन मिल जाए तो कौन बैठ के सौंफ खाएगा? है ना, हर कोई चाहेगा मुझे ऊपर वाला फ्लेवर दो। है ना, सुंदर गुलाब की सुगंध वाला शरबत मिल रहा हो तो सादा पानी कौन पिएगा? और खारा पानी कौन पिएगा फिर? है ना, तो भक्ति सर्वोच्च रस है। जब हम भक्ति रस का स्वादन करते हैं तो अन्य सभी रसों से हम अपने आप ही छूट जाते हैं। तो इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी भगवान मेरे का सवाल है। सुंदर, हाँ हाँ अभी आ रहे हैं प्रभु जी आपके प्रश्नों पे। ठीक ठीक। बहुत ही सुंदर अध्याय का हमने समापन किया है।
और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने सुंदर ढंग से आपने अपने समय के साथ साथ जो आपने धैर्य बनाया, जो आपने हमको सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अच्छा, अमल निताई दास प्रभु जी, सॉरी मैंने आपका हैंड रेज नहीं देखा, आपने रीडिंग के लिए हैंड रेज किया था क्या? हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा आपने माता जी, हमारा भी वो नहीं कुछ देखा। क्वेश्चंस थे माता जी, तो वो अच्छा, पूछने थे। क्वेश्चंस पे भी आते हैं, किनका जी नहीं जी। देखा, स्मिता माता जी क्या? हाँ जी। ओके, चलिए कल आप सबसे पहले हैंड रेज कीजिए, कल आपसे शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। सॉरी। नहीं चलिए, नहीं, कोई बात नहीं माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब प्रश्नों पे चलेंगे, लेकिन क्योंकि आज हमने कहा था कि 15वें अध्याय के बाद हम प्रश्न लेंगे, तो समय सीमा को देखते हुए जहां तक ले पाएंगे आज लेंगे। अन्यथा जहां पर हमारा जब खत्म होगा अध्याय, हमारे 18वां अध्याय होगा, उसके एंड में भी हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम रख लेंगे जिसमें हम प्रश्न उत्तर कर पाए, है ना, क्योंकि हमारे पास समय है, अतिरिक्त समय भी हम ले सकते हैं लेवल 2 में। माता जी। तो रिकॉर्डिंग को पहले ऑफ करते हैं, फिर आपके प्रश्नों पे आते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितनां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे, हरे 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 हरे, राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम राम, राम राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे। अनंत हरे हरे। कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णव वृंद जय की जय, श्रील प्रभुपाद श्री महाराज की जय। जय की आप जय, सभी सुंदर भक्तों की जय। 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 हरे जय। कृष्णा, सबका बहुत बहुत हरे धन्यवाद। प्रश्नों के लिए हम हरे आपके साथ कृष्णा। बने रहेंगे, परंतु सत्र को यहाँ रिकॉर्डिंग में ऑफ करके समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।